अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब सिद्धांत की अगली बार आंख खुली तो वो अभी भी उस जादुई दुनिया में था। उसे अपने कानों में आवाज सुनाई दी, आ गया तुम्हें होश। तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है कि तुम इतने कमजोर होंगे। चलो अब उठ जाओ, तुम्हारी दूसरी चुनौती का समय आ गया है। सिद्धांत ने अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की और याद करने की कोशिश की कि आखिर उस जीव ने सिद्धांत के हारने के बाद किस याद को चुरा लिया था, लेकिन उसे बिल्कुल भी कुछ याद नहीं आ रहा था। अपने दिमाग पर इतना जोर देने की कोशिश मत करो। मुझे तुमसे जो चाहिए था मैं ले चुका हूं। अब देखने की बारी है कि तुम दोबारा से अपनी कोई खास याद खो दोगे या मेरी दी हुई चुनौती को पूरा कर पाओगे। उस जीव ने कहा, बातों में समय जाया मत करो और मुझे बताओ कि अगली चुनौती क्या है। सिद्धांत ने अपने दांत पीसते हुए कहा। आज तक सिद्धांत जितनी बार भी ऐसी स्थितियों में फंसा था, उनसे वो अपने बल पर लड़कर वापस आ पाया था। लेकिन इस बार सिचुएशन बिल्कुल ही अलग थी, क्योंकि उसके सामने जो जीव था वो फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली उसके साथ गेम खेल रहा था। उस जीव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अभी थोड़ी देर पहले रास्ते में बहुत से कंकाल देखे होंगे। क्या तुम्हें मालूम है कि इनमें से एक कंकाल मेरा है? तुम्हारी अगली चुनौती यही है कि तुम्हें मेरा कंकाल ढूंढकर मेरे पास लाना होगा। अगर तुम ऐसा करने में नाकामयाब रहे तो तुम जानते हो कि तुम्हें क्या खोना होगा। इतना कहकर पिछली बार की तरह इस बार भी वो जीव सिद्धांत के सामने से गायब हो गया। सिद्धांत एक बार फिर अपने कदमों पर खड़ा हुआ और उस तरफ जाने लगा जहां पर कंकाल पड़े हुए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर देखने में वो जीव इंसान नहीं लग रहा था तो उसका कंकाल आखिर इंसान की तरह कैसे हो सकता है। शायद यही सिद्धांत के लिए एक बहुत बड़ा हिंट था। कुछ ही दूर चलने के बाद सिद्धांत दोबारा से उसी जगह पर पहुंच गया था जहां कंकाल चारों तरफ पड़े हुए थे। शायद वो जीव भी सिद्धांत की तरह यहां आकर कभी फंस गया होगा और उसे यहां रहने के लिए न जाने कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। एक बार फिर से सिद्धांत की नाक में जहरीला धुआं घुसने लगा, मगर इस बार उसे सिर्फ सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही थी बल्कि उसे साफ नजर भी नहीं आ रहा था। मगर सिद्धांत एक बात से अनजान था कि वो जीव उसकी हर एक हरकत को दूर से देख रहा था और वही उसके रास्ते की मुश्किलों को बढ़ाता जा रहा था। सिद्धांत ने तुरंत उस जीव का कंकाल ढूंढना शुरू कर दिया। उसने उस जीव के हाथ देखे थे और जानता था कि उसके हाथ में सिर्फ 4 ही उंगलियां थी। एक एक करके उसने जमीन पर पड़े सारे कंकालों के हाथों को देखना शुरू कर दिया, मगर तभी अचानक से वो सारे कंकाल हवा में उड़ने लगे। सिद्धांत उन्हें देखकर चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हवा में कैसे उन कंकालों तक पहुंचे। उसने छलांग लगाकर उन कंकालों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ही ऊंचाई पर थे। अचानक से सिद्धांत के मन में निराशा छा गई। शायद वो एक और चुनौती हारने वाला था। उसकी आंखों में धुएं के कारण आंसू भी आ रहे थे। वो वहीं जमीन पर बैठ गया और सोचने लगा कि वो कैसे इस चुनौती को पूरा कर पाएगा। अगले ही पल उसे आसमान में एक तेज आवाज सुनाई दी। जब उसने ऊपर सर करके देखा तो पाया कि आसमान में एक बहुत बड़ा पक्षी उड़ रहा है। तभी सिद्धांत के दिमाग में एक आइडिया आया कि वो उस पक्षी की पीठ पर बैठकर हवा में उड़ रहे कंकालों को देख पाएगा। लेकिन वो उस पक्षी पर कैसे नियंत्रण पा सकता था? मगर सिद्धांत यूं ही नहीं इतनी दूर पहुंच पाया था। उसने तुरंत एक योजना बनाई। हवा में उड़ रहे पक्षी की तरफ सिद्धांत ने चिल्लाते हुए आवाज निकालनी शुरू कर दी, ये देखो नीचे, मैं तुम्हारा खाना हूं, आओ मुझे खा जाओ। उसकी आवाज शायद पक्षी तक पहुंच नहीं रही थी। जहरीला धुआं उसके गले के अंदर जाने के कारण सिद्धांत का गला भी खराब हो रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और चिल्लाता रहा। अचानक से उस पक्षी की नजर सिद्धांत के ऊपर पड़ी। वो तुरंत सिद्धांत की तरफ बढ़ा। सिद्धांत पूरी तरह से तैयार था। जैसे ही वो पक्षी सिद्धांत के पास आया, सिद्धांत ने तुरंत उसकी आंखों में जमीन से उठाकर रेत भर दिया। एक पल के लिए वो पक्षी हड़बड़ा गया,
इसी मौके का फायदा उठाकर सिद्धांत उसकी पीठ पर चढ़ा और उसकी गर्दन को पकड़कर उसे दिशा दिखाने लगा। कुछ पलों के लिए वो पक्षी सिद्धांत की ग्रिप में छटपटाया, मगर थोड़ी देर बाद वो शांत हो गया, क्योंकि सिद्धांत का पैर उसकी गर्दन पर था। अगर सिद्धांत ने थोड़ा और प्रेशर लगाया तो वो उस पक्षी को मार भी सकता था। वो दोनों साथ में हवा में ऊपर उड़ने लगे। सिद्धांत ने उस पक्षी की गर्दन को खींचते हुए उसे कंकालों की तरफ मोड़ा। जैसे ही वो हवा में उड़ रहे कंकालों के पास आया, उसने तुरंत एक एक की उंगलियां चेक करनी शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में सिद्धांत को उस जीव का कंकाल मिल गया था। सिद्धांत ने तुरंत उस कंकाल को हवा से अपनी तरफ खींचा और उसे लेकर बहुत ही आराम से नीचे जमीन पर उतर गया। उस पक्षी ने एक आखिरी बार सिद्धांत की तरफ देखा और शायद वार करने का भी सोचा, लेकिन फिर शायद उसने अपना मन बदल लिया और वो उड़कर दोबारा से आसमान में चला गया। सिद्धांत के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी, क्योंकि उसने ये चुनौती पार कर ली थी। वो तुरंत लंबे कदमों के साथ दलदल के पास पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने उस जादुई जीव को पाया जो उसकी तरफ एक मुस्कान के साथ देख रहा था, मगर सिद्धांत के हाथ में कंकाल देखकर उसकी मुस्कान चेहरे से गायब हो गई थी। सिद्धांत ने तुरंत उसका कंकाल उसके पैरों के पास फेंकते हुए कहा, ये लो, मैं तुम्हारी इस चुनौती में विजयी हूं। अब तुम मेरी कोई भी यादें नहीं ले सकते हो। कुछ देर शांत रहने के बाद वो जीव बोला, तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। तुम इस चुनौती को जीत चुके हो, लेकिन तुम्हें इस जादुई दुनिया से निकलने के लिए 4 और चुनौतियों को जीतना होगा। इस बार जीत मिलने के बाद सिद्धांत के अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया था, इसलिए उसने अपना सीना चौड़ा करते हुए कहा, मैं तुम्हारी आगे की सारी चुनौतियों के लिए तैयार हूं। बताओ, मुझे अब आगे क्या करना है? उस जीव ने अपना मुंह खोला और सिद्धांत को अगली चुनौती बताई। वहीं दूसरी तरफ वेदिका और विक्रम अपनी अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे थे। उन्होंने लाइब्रेरी में जाकर सारी किताबें ढूंढ मारी थी, लेकिन उन्हें कहीं पर भी म्यूटेंट्स को रोकने का कोई भी रास्ता समझ नहीं आ रहा था। ऐसा करते हुए उन्हें दिन से रात हो गई थी। वो थक हार कर एक कुर्सी पर जाकर बैठ गए। तब विक्रम ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें इतनी आसानी से म्यूटेंट्स को रोकने का तरीका मिल जाएगा। हमें जरूर ही इसके बारे में कहीं और ढूंढना होगा। वेदिका उसकी बात समझ रही थी और उसने अपना सिर हाँ में हिलाया। वो एक बात तो जानती थी कि वो म्यूटेंट उसके ही खून से बन रहे थे, तो शायद उन्हें कुछ ऐसा ढूंढना होगा जिसको पीते ही वो सारे म्यूटेंट्स मर जाएं। कुछ ऐसा जो वेदिका के खून में बह रही शक्ति को नष्ट कर दे। बात यहां तक पहुंच गई थी कि एक पल के लिए तो उसने ये भी सोच लिया था कि अगर वो खुद को नुकसान पहुंचाएगी तो शायद म्यूटेंट्स को भी नुकसान पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि म्यूटेंट से लड़ाई में वो न जाने कितनी बार घायल हो चुकी थी, मगर इसका असर किसी भी म्यूटेंट पर नजर नहीं आ रहा था। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तभी अचानक से रात के सन्नाटे में विक्रम अपनी जगह पर खड़ा हो गया और तेज आवाज में बोला, मेरे पास एक उपाय है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो कितना किफायती होगा। वेदिका भी अपने कदमों पर खड़ी हो गई और बोली, तुम क्या सोच रहे हो, मुझे बताओ। फिर इसके लिए अगर हमें अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़े तो मैं तैयार हूं। एक पल के लिए विक्रम हिचकिचाया और फिर बोला, मुझे लगता है कि हमें उस मम्मी के पास जाना चाहिए। शायद हमें उससे कोई ना कोई क्लू मिल जाए। उसकी बात सुनकर वेदिका चौंक गई और तुरंत बोली, विक्रम, तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो। हम अभी अभी अपनी जान बचाकर वहां से भागकर आए और तुम चाहते हो कि हम वहां दोबारा चले जाएं। लेकिन वेदिका, हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है। तुम ही बता दो कि हम क्या कर सकते हैं। विक्रम ने भी तेज आवाज में कहा। वो सभी पूरी तरह से फंस गए थे और कोई भी रास्ता समझ नहीं आ रहा था। वेदिका जानती थी कि विक्रम उन सभी को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जिस माहौल से इस वक्त आई थी उसी में वापस नहीं जाना चाहती थी। लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद वेदिका ने फाइनली अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, तुम सच कह रहे हो, हमारे पास कोई और चारा नहीं है, लेकिन इस बार हम पूरी तैयारी के साथ वहां जाएंगे।
विक्रम ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया और तुरंत रौनक को फोन मिलाया। रौनक दूसरी तरफ अपने सारे ऑफिसर्स को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। जैसे ही उसे विक्रम का फोन आया, उसने एक भी पल नहीं गंवाया और तुरंत फोन सुनने के बाद उनके पास पहुंच गया। जब उसने उनका प्लान सुना तो वो तुरंत पीछे हट गया और बोला, तुम दोनों पागल हो चुके हो, हम दोबारा से उस मौत के कुएं में नहीं जा सकते। तब वेदिका बोली, अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। शायद वो मम्मी ही हमारी आखिरी उम्मीद है। तब इंस्पेक्टर रौनक बोला, अगर तुम दोनों वहां जाने के लिए तैयार हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। उसकी बात सुनकर वेदिका और विक्रम के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो तीनों एक बार फिर से मौत के मुंह में जाने को तैयार हो गए। इस बार उनके पास बैग में रस्सियां और पेपर स्प्रे भी थे, जिसका इस्तेमाल करके वो म्यूटेंट्स को अंधा कर सकते थे। इतना ही नहीं, उन सभी के पास एक एक गन भी थी, जो रौनक ने उनकी सेफ्टी के लिए उन्हें दी थी। उन्हें दुष्यंत के अड्डे का रास्ता मालूम था, इसलिए जैसे ही अगली सुबह हुई, वो तीनों म्यूटेंट से छुपते हुए अपने सफर पर निकल गए। इस बार भी उनका सफर कुछ आसान नहीं था। बीच में कई बार उन्हें बहुत से म्यूटेंट्स मिले, मगर उन्होंने बहुत ही होशियारी से उन सभी को मात देते हुए अपना सफर जारी रखा। कुछ ही देर में वो लोग दुष्यंत के अड्डे पर पहुंच चुके थे। बाहर पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था। उन्हें एक भी म्यूटेंट नजर नहीं आ रहा था, जो कि बहुत ही अजीब सी बात थी। मगर उन सभी के पास इतना समय नहीं था कि वो इस बारे में सोचें। इसलिए उन्होंने तुरंत अपने कदम आगे बढ़ाए और उस वेयर हाउस में अंदर चले गए। विक्रम और रौनक आगे का रास्ता साफ करते जा रहे थे और वंदिता पीछे से नजर रखे हुए थी। जहां उन सभी को लग रहा था कि वो बड़ी ही आसानी से दुष्यंत के वेयर हाउस तक पहुंच चुके थे, वो ये नहीं जानते थे कि इन सभी के पीछे दुष्यंत का ही हाथ था। वेयर हाउस के एक दरवाजे के पीछे छुपकर दुष्यंत उन तीनों को अंदर आते हुए देख रहा था। उन तीनों को रास्ते में ज्यादा म्यूटेंट्स इसलिए नहीं मिले थे क्योंकि दुष्यंत ने उन्हें वहां नहीं भेजा था। उन तीनों ने अपने कदम आगे बढ़ाए और मम्मी को ढूंढने लगे। जैसे ही वो एक बड़े दरवाजे के पास पहुंचे, अचानक से उनके कानों में एक आवाज पड़ी। जब वो तीनों मुड़े तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उनके सामने कोई और नहीं बल्कि दुष्यंत खड़ा हुआ था। क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत अपने दोस्तों को खो देगा? क्या सिद्धांत और वेदिका की कहानी का ये अंत था? क्या सिद्धांत उस जीव की बाकी चुनौतियों को पार कर पाएगा? क्या आर्यन राजकुमारी वंदिता का स्वयंवर रोक पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।